हमारा बेटा हमारा बहुत बड़ा भक्त है। कहा प्रमाण? कहा हमारे लिए अपनी पत्नी को पटक के कूट कूट के मारता है, इतना बड़ा भक्त है। मैंने कहा तुम्हारे बगल में कहीं नदी पोखर नहीं है क्या? नाक कान बंद करके डुबकी लगा दो तो ठीक है। तुम्हारे घर में तुम्हारे होते हुए और पुत्र वधू के ऊपर हाथ उठाया जाए, तुम्हारे लिए ऐसे और गिरी हुई कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। और तुम खुश हो रहे हो इस बात के लिए? ताली कमजोर कैसे बज रही है? मैंने कहा धिक्कार उस मर्द के लिए है जिसके सामने नारी का अपमान हो। मैं उन्हें बोल रहा था, तुम जानते हो कि बाणों की सैया पर भीष्म क्यों पड़े रहे? क्यों इतना कष्ट भोगते रहे? दो लोगों की मौत एक जैसी है, बहुत ध्यान से सुनना ग्रंथों में। एक है जटायु और एक है भीष्म। एक सी है दोनों की, क्योंकि दोनों की मृत्यु के केंद्र में स्त्री है। जटायु के केंद्र में सीता माता है और भीष्म पितामह के केंद्र में द्रौपदी माता है। दोनों के मृत्यु के केंद्र में नारी है, लेकिन दोनों की मौत आप देख सकते हैं कैसी है। जटायु वह है जिसको राम की गोद मिली है और भीष्म वह है जिनको बाणों की सैया मिली है। कारण क्या था? जटायु वह व्यक्तित्व है जो एक नारी के सम्मान में अपने जीवन की कुर्बानी दे गया, और भीष्म वह हैं जो एक नारी का अपमान देखते रहे। जिसने नारी का अपमान देखा उसको बाणों की सैया, जो नारी के सम्मान में अपने आप को खपा दिया, उसको भगवान राम की गोद मिली है। मैं निवेदन करना चाहूंगा व्यासपीठ से आपके होते हुए, और ये बच्चे तुम्हारी पुत्र वधू के ऊपर हाथ उठाएं, उठाओ लाठी, डांटो इनको, ये ठीक नहीं है। और आप भले इंसान तो तब हैं, छोटी मोटी बात आप कान नहीं भरते, चाहे तो ये मेरी बहनें हों और चाहे ये मेरे माई बाप हों। रफा दफा की। और देखिए परिवार तो तब चलते हैं पानी की लकीर। आज यहां से कथा सुन के जाएं तो एक कटोरे में पानी भरना और उंगली से ऐसे लकीर बनाना उस पर, आप देखोगे लकीर आगे आगे बनेगी और संग संग पीछे पीछे मिटेगी। जैसे पानी के ऊपर लकीर टिकती नहीं है, परिवार में यदि किसी ने कह दिया है तो बात टिकनी नहीं चाहिए, वो बात मिटनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने यूं गांठ बांध करके और वो कहे डोकरी तो को सीधी करूंगी, तू सीधी न करी तो मैं भी तोमर की बेटी नहीं। हाँ, गांठ लगाए साड़ी के छोर में तो परिवार बिखर जाएंगे। इस समय सत्संग टेलीविजन पर जो भक्तजन कथा सुन रहे हैं, 3 बजे सत्संग टेलीविजन से यह प्रोग्राम कट जाएगा और आगे की कथा रात को 8:40। कल मैंने पूरी कथा सुनी है। 8:40 से लेकर लगभग 10:20 तक चला प्रोग्राम, पूरी कथा। और ये मैं देख रहा था कि आप बैठे हुए कथा सुनकर कितने मलूक लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। यहां तो मैं अपनी कथा में डूबा हुआ होता हूं, मुझे सब पता नहीं होता, लेकिन कल पहले दिन की रौनक जो आपने बढ़ाई अद्भुत, पूरी कथा मैंने देखी। 8:40 से लेकर रात को 10 बज के लगभग 15-20 तक यह प्रोग्राम चलने वाला। टाइम मिले अपने लोगों को बोलना, खुद भी आप देख सकते हो कि पंडाल में कितने अच्छे लग रहे हैं आप जो इस समय टेलीविजन पर जुड़े हैं, कथा सुन रहे हैं। जैसे ही सत्संग टीवी से कथा कटअप हो जाए तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल सर्च करके, और पूरी कथा जो कि लगभग 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, तो अनवरत बराबर ये कथा आप सुनते रहें 5 बजे तक। तो आप YouTube चैनल पर आप जुड़ करके इस संपूर्ण कथा का आनंद लीजिए। आज की कथा इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया है, पंडाल छोड़ के मन जाना। जब आरती 5 बजे होगी तो आप कहोगे महाराज जी धन्यवाद, आज की कथा में आनंद आ गया। कथा ही आज की ऐसी अद्भुत कथा है। ग्वालियर के भक्तों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, टेलीविजन पर कथा तो बाहर के लोगों के लिए है। अब पंडाल परिसर में बहुतों को एड्रेस नहीं पता है, थोड़ा कॉलोनी के अंदर स्थान पड़ गया है। तो ये भिंड रोड है क्या? बाहर कौन सा रोड पड़ता है? भिंड ही है ना। गोला के मंदिर से आप चलेंगे भिंड रोड, तो कितना 1 किलोमीटर हो गया,
ये मंदिर कितना दूर है? गोला का मंदिर कितना दूर है? 1 किलोमीटर। फूलबाग कितना है? पहली कथा हमारी फूलबाग हुई है, वहां से काफी भक्तों के फोन आए हैं। कल तो काफी लोग तो बाहर से घूम घाम करके चले गए। ये थोड़ा अंदर ज्यादा कॉलोनी में पड़ गया है, तो मैं थोड़ा इनको एड्रेस बता दूं। यहां से धर्मवीर पेट्रोल पंप के सामने के पीछे सामने धर्मवीर पेट्रोल पंप के सामने, और कुंज बिहार कॉलोनी, कुंज बिहारी है, कुंज बिहारी कॉलोनी। और एक ग्राउंड में कथा चल रही है, माइकों की आवाज बाहर तक आ रही है। अरे ज्यादा मत बता, थोड़ा ही बता, लोग चक्कर में पड़ जाएंगे। और बड़ी बड़ी होल्डिंग्स तो पूरे ग्वालियर में लगी हैं, कहीं से भी आप एड्रेस लिख लीजिए। टेलीविजन पर भी एड्रेस चल रहा है। ग्वालियर है, मुरैना है, भिंड है, गोहद है, और भी आसपास का इलाका है। हमने काफी कथाएं इधर की है। अभी हम ददरुआ सरकार पर कथा कर गए हैं नवंबर में, अपार भीड़ थी। पूज महाराज श्री जी, रामदास जी महाराज श्री जी वहाँ के इस समय अधिष्ठाता है। महाराज श्री जी का एक दिन आगमन होगा, कल या परसों महाराज जी यहाँ पहुंचेंगे इस परिसर में। ददरुआ सरकार वाले महाराज जी, बड़ी कृपा है उनकी, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। अभी नवंबर में उधर आयोजन था, तो उधर से आने वाले जन भिंड, गोहद, इटावा तक के लोग भी आ सकते हैं, दतिया डबरा के भी आ सकते हैं, मुरैना, धौलपुर, ये तो जगह यहाँ से करीब सी ही है। आप पंडाल परिसर में पहुंचकर इस कथा का आनंद लीजिए। और मेरा पहुंचने का समय 12:30 बजे का है, कथा 5 बजे इसकी आरती होगी। आप पंडाल परिसर में पहुंचकर इस संपूर्ण कथा का आनंद लें। ये समय सत्संग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, 3 बजे जैसे ही कथा कटे तो इसको आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल सर्च करके इस कथा को आप सुन सकते हैं। और यहाँ जितने भी युवान वर्ग बैठा हुआ है, आप सब इंटरनेट चलाते हैं। रात्रि को यदि आप जल्दी न सोएं आज, तो 10 बजे से लेके 11 बजे तक का जो 1 घंटे का प्रोग्राम है, इसका नाम है धर्म यात्रा। इसमें बहुत जानकारियां होती हैं, क्योंकि व्यास गद्दी से तो पूरी बातें नहीं हो पाती। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भक्तों के प्रश्न होते हैं, दास के द्वारा उसका समाधान होता है। हमारी इस युवान पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी खुराक होती है, वो ये समझ लीजिए। हर मंगलवार और शनिवार को रात को 10 बजे से 11 बजे तक आपको नेट पर कुछ नहीं करना है, तुलसी तपोवन यूट्यूब डालिए तो ये पूरी फाइल खुल करके आ जाएगी। ठीक 10 बजे प्रोग्राम चालू हो जाता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, उसके बाद उसकी बेलिंटन घंटी दबा देते हैं, तो हर अपडेट्स, पहली इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर अपने आप ही आएगी। आश्रम से लगभग 1.25 लाख मैसेज जाते हैं। आज बहुत बड़ा नेटवर्क तुलसीवन आश्रम के साथ में जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नेटवर्क। हमारी इस कथा को लगभग 28 दिन में, जैसा कि जानकारी है इसकी, लगभग 28 दिन में 1.25 करोड़ मिनट्स प्रोग्राम देखा जाता है। 1.25 करोड़ मिनट 28 दिन में। ये तो अपने YouTube की बात कही जा रही है, और चैनल के माध्यम से, संस्कार सत्संग चैनलों के माध्यम से तो हर कथा को करोड़ों लोग सुनते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग सुनते हैं। अभी हमारी वृंदावन में ब्रह्मविवर्त पुराण की कथा थी, उस कथा को कई करोड़ों लोगों ने सुना। एक नया ग्रंथ था, नई कथा थी, और आप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी हर कथा को चैनल के माध्यम से आप सुनते ही होंगे, जरूर मुझे लग रहा है। तो 3 बजे के बाद में चैनल से कथा कटेगी। आप पंडाल परिसर पहुंच करके इस कथा का लाभ प्राप्त करें, यूट्यूब चैनल पर इस कथा को सुनें। ये आप सबको जानकारी है। संपूर्ण आयोजन तुलसी तपोवन गौशाला। एक बार आप सीधा वृंदावन आइए। आप क्षेत्रीय लोगों को और बाहर के लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप रुकिए। आश्रम में बढ़िया व्यवस्था है, ना तो भोजन का कोई पैसा लगता और ना हुआ रहने ठहरने का कोई भी पैसा लगता। आप बिहार जी के दर्शन कीजिए, चकाचक गौ माता का दूध पीजिए, दोपहर में दही का आनंद लीजिए, आनंद ही आनंद होगा। एक बार आप पधारें तो सही।
गौशालाएं आपने बहुत देखी होंगी, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं हो जाएगी। मैं पूरे इस समय पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। जिस ढंग से, जिस तरीके से इस तरीके की गौशाला बनाई है, गर्मियों में तो सर्दी लगती है यहाँ पर, और सर्दियों में गर्मी लगती है। उसको इस तरीके से बनाया गया कि दीवार पर कान लगाओगे तो आवाज निकल रही होगी, जय 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 गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। हर गाय के ऊपर एक घंटा, जैसे मंदिर में घंटा होते हैं, घंटी, हर गाय के ऊपर पंखा। भोजन की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है। आपके क्षेत्र से भी जो गाय इधर उधर घूम रही हैं, कल हमने उसका पूरा एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सब लोग यदि इसमें हां करेंगे तो यहाँ की इधर उधर घूमती हुई गायें जो सड़क पर एक्सीडेंट की स्थिति में हैं, जिनका कोई रख रखाव करने वाला नहीं है, उन गायों को तुलसी गोतीर्थ श्री धाम वृंदावन पहुंचाया जाएगा। इसमें आप राजी हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? गौवंश की सुरक्षा हो, उसी के लिए यह आयोजन रखा जा रहा है। वृंदावन से 200 किलोमीटर दूर तक की स्थिति में जो गौवंश है, गाय हैं, उन गायों को वहां तक पहुंचाया जाएगा। और मुझे लगता है कि गौदान से भी ये बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा कि आपके डाले हुए सहयोग के द्वारा और यह गाय वहां तक पहुंचेगी। बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ी सेवा होगी। आयोजन पूरा का पूरा तुलसी गौ सेवा हॉस्पिटल के लिए, जिसका निर्माण 5 तारीख एकादशी से आरंभ हो चुका है, और 14 महीने में इस हॉस्पिटल के कार्य को पूरा करना है, जो कि देश का एक बहुत बड़ा अस्पताल होगा, जिसमें 100 तो एम्बुलेंस काम कर रही होंगी, अनुभवी डॉक्टर होंगे। गाय का हर प्रकार का ऑपरेशन, हर प्रकार की चिकित्सा, और हर पशु के लिए इसमें ऐसा रखी गई है व्यवस्था, हर प्रकार के पशु के लिए यहाँ पर उपचार होगा। तो इसके आजीवन सहयोग के लिए हमने एक ही बार आजीवन सहयोग करना है, और जहां उस हॉस्पिटल में नाम भी होगा, लिखा होगा, उसके 11,000 रुपए का सहयोग हमने भक्तों से उसके लिए आकांक्षा की है। आप अपने माता पिता के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त इस हॉस्पिटल के आप मेंबर बने। गौशाला और हॉस्पिटल संपूर्ण गौवंश के लिए हमने सिर्फ 21,000 रुपया, जिसमें आपके पुरखों का वहां पर नाम होगा, गौव्रती ये सेवा है, और वह सिर्फ एक ही बार ये आहुति निकालनी है, और ये बहुत बड़ा काम होगा। इसके द्वारा लाखों गौवंश का बचाव हो सकता है। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो इसमें आप नहीं चूकें। ये अपने कागज पर दोनों सेवा लिख लीजिए। एक तीसरी सेवा है, गौशाला के इस निर्माण में हम लगभग 12.5 फीट 13 फीट जमीन डेवलप ऊपर छत से लेकर के नीचे तक सिर्फ 5,000 रुपए में उस स्थान को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें ऊपर का निर्माण होगा, नीचे की पूरी व्यवस्था होगी। इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें 36 लाख रुपए की तो ये ऑपरेशन की ये सब मशीनें आ रही हैं। अब आप विचार कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होने वाला है। आपकी डाली गई आहुति से यदि गौवंश के प्राण बच रहे हों, मुझे लग रहा है कि हजारों यज्ञ करने से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। इसमें आप चूके नहीं। और हमारा ये संकल्प है व्यासपीठ से कि ये तुलसीवन आश्रम बहुत जल्दी 1 लाख गौ माता को संरक्षण देगा। तो उसके लिए आप एक परिवार से या 2-2 लोग जुड़ करके इस गौशाला की 108 गायों को आप गोद रूप ले लीजिए। 1 साल में 108 गाय। तो उसकी सहयोग राशि कितनी है? सुबह से लेकर रात्रि तक तीनों बार का उनका भोजन, 108 गायों के लिए संपूर्ण भोजन, 1 साल में 108 गायों का भोजन, उसकी सहयोग राशि सिर्फ 6,000 रुपया है, जिसमें चोकर है, खल है, पीना है, हरा चारा है, भूसा है, सब कुछ है उसमें। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और उसको एक मिल करके नहीं तो 2 मिल करके उसको कर सकते हैं। हाँ, 1 महीने में 9 गायों का एवरेज आएगा। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो 1 महीने में सिर्फ 500 रुपए का सहयोग है ये आपका। और क्या, 108 गायों का 1 साल में, तो
500 रुपया महीना बैठेगा, 6,000 में 12 का भाग दे तो 500 ही आएगा। 500 रुपए की ये सहयोग राशि इस गौ माता का इतना बड़ा संरक्षण कर देगी। और 4 बजे उन मान भावों को जो इस गौवंश के लिए सहयोग कर रहे हैं उनको व्यासपीठ पर बुलाया जाएगा। और जो बाहर से सहयोग कर रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, उनका नाम भी यहाँ से अनाउंस होगा और वो लगभग 9:45 बजे रात्रि को अपना नाम टेलीविजन के माध्यम से वह सुन पाएंगे। आज तो कथा का दूसरा दिन है। धीमे धीमे जिस प्रकार से आपसे यह बनता है सहयोग, और याद रखिएगा जीवन भर आपको कमाने के लिए समय मिलेगा, लेकिन कौशिक महाराज की कथा अब द्वारा फिर बहुत जल्दी ग्वालियर में और उसके माध्यम से आपको सहयोग करने का मौका मिल जाए, बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं माताओं को कहता हूं कि वर्ष में एक आध साड़ी थोड़ी कम यूज कर लेना, कम से काम चला लेना, आप और खर्चों में कहीं कमी निकाल करके, और इस गौवंश की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण, उनको बचाने के लिए आप अपने घर से अवश्य में आहुति डालें। और आइए अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चल रहा हूं। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय। श्री राधे श्याम। 2 पंक्तियों का भजन गौ माता के चरणों में हम समर्पित करते हैं। कर लो गौ सेवा। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं और उसकी एक एक कड़ी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। मैं कथा में ज्यादा गाना बजाना होता नहीं है, टाइम कटता है। कथा में तो कथा ही हो। ये 2 पंक्तियां मैं प्रभु चरणों में समर्पित कर रहा हूं और आप सुनिए। कर लो गौ सेवा। हाँ, स्वर दीजिए। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। फिर ना घबराएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। हर फिर ना घबराएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा। देवों ने माना है मेरी गौ माता को, पार भव करती है। देवों ने माना है मेरी गौ माता को, पार भव करती है। ये सुख देने वाली, मात को हरने वाली, दूर दुख करती है। ये सुख देने वाली, मात को हरने वाली, दूर दुख करती है। माँ भोली भाली, माँ भोली भाली की जो सेवा कर जाएगा। माँ भोली भाली, माँ भोली भाली की जो सेवा कर जाएगा। और फिर ना घबराएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, हमारा जीवन बन जाएगा। और फिर ना पछताएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा। गौदान ही दानों में महादान कहता है।
दिल खोल के, सौदा नहीं दानों में महादान कहता है, करो दिल खोल के। यदि मुक्ति पानी है गौ माँ अपनानी है, कहे कर जोर के। यदि मुक्ति पानी है गौ माँ अपनानी है, कहे कर जोर के। यदि मुक्ति पानी है गौ माँ अपनानी है, कहे कर जोर के। किस्मत में जो नाम, किस्मत में जो नाम वो इस माँ से मिल जाएगा। किस्मत में जो नाम, किस्मत में जो नाम वो इस माँ से मिल जाएगा, और फिर ना पछताएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा। गौ माता की सेवा पूरे हो अरमान है, तुम भी कर लेना गौ माता की सेवा पूरे हो अरमान है। तुलसी तपोवन से, तुलसी तपोवन गौशाला से नाता जुड़ जाएगा। तुलसी तपोवन से, तुलसी तपोवन गौशाला से नाता जुड़ जाएगा, और फिर ना पछताएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, और फिर ना घबराएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा। बोलिए गैया मैया की जय। फल गाय को खिला दिया गया। धुंधली तरह तरह के कुतर्क करने लगी। गौ माता ने समय आने पर एक बड़े सुंदर पुत्र को गौशाला में जन्म दिया। आत्मदेव ने इसी बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। इस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया, और जो महलों में पल रहा है उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। लिखा है पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, उसका नाम धुंधुकारी। गौशाला में गौ माता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण का अर्थ होता है कान से सुना हुआ ज्ञान। शरीर कैसा भी है चिंता न करना, आंखें बढ़िया हो, कान बढ़िया हो और जीभ बढ़िया हो। जीभ किसी की आलोचना ना करे, आंख बुरा ना देखें और कान किसी की चुगली ना सुने। जिन लोगों को किसी की चुगली सुनने की आदत है, रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, ऐसे लोगों को 100% चमगादड़ बनना ही पड़ता है। 84 लाख योनियों में इतना गिरा हुआ यदि कोई जीव है तो चमगादड़ है। यदि शरीर पर गिर जाए तो चोटी सहित डूब करके नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। चमगादड़ ये स्वयं की विष्ठा खाए चमगादड़। चुगलखोरों को चमगादड़ बनना पड़ता है। और लोगों की चुगली करने के लिए तो लोग चाय छोड़ देते हैं, कॉफी छोड़ देते हैं, चुगली सुनने के लिए। उनको उसी में आनंद आता है, और ये बहुत बड़ा दोष है। गौकर्ण बनिए। गौकर्ण और धुंधुकारी दोनों की जिंदगी का वर्णन भगवान व्यास ने भागवत में किया।
और क्या सुंदर लिखा है, धरती पर दो ही तरह के लोग होते हैं, एक धुंधकारी बन के आता है, एक गोकर्ण बन के आता है। हम निर्णय करेंगे हम दोनों में से कौन से। दोनों के गुण और दोषों का वर्णन किया है, लिखा है, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध संयुता दुष्परिग्रह हरता च सब हस्तेन भोजनम। लिखा है जो कभी स्नान नहीं करता वो धुंधकारी है। ग्रंथ में कहा है कि 1000 काम करने से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा मेरा देश भारत है जहां पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है। मेरी माताओं, बिना नहाए तो आप रसोई में भी प्रवेश नहीं कर सकते। रात का पहना हुआ कपड़ा कफन से भी ज्यादा पवित्र है, जिसको पहन के ही आप रसोई में काम कर लेते हैं। रसोई में अनुमति तब स्नान करके जाइए, पवित्र होकर के जाइए, फिर भोजन बनाइए। आप तो सब्जी छौंक देती हैं बिना नहाए, दाल बना देती हैं बिना नहाए, यहां तक कि आटा गूंथ देती हैं बिना नहाए। फिर बच्चे को कहीं लला ने थोड़ो जा आटे देखत रहिए कि उन्हें कगुआ चौंच ना माजे तो दो लोटा चढ़ाए के आ जाऊं डारी के। आपके बीच का मुझे अनुभव है, मालूम है। पवित्रता कोई चीज है। हमारे यहां जो स्नान की बात है उसको आराधना में, पूजा में लिया गया है। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, गरुड़ पुराण का वाक्य है, वृद्धा अवस्था में जो लोग स्नान करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हो ईश्वर के विमान पर यात्रा करते हैं वह। हाँ, ऐसा जीवन जीना। घर में कोई बुजुर्ग है और आपको पता है कि अब ये खटोला उठने वाला है, तो हल्का सा स्नान उसे नित्य कराइए। मुख में गंगाजल डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए और श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय सुनाइए। औलाद इसलिए होती है, औलाद प्रॉपर्टी संभालने के लिए नहीं। बच्चे का एक सबसे बड़ा काम यह होता है, परमात्मा से प्रार्थना करना, भगवान मैं आपसे यह मांगना चाहता हूं मृत्यु के समय पर मैं माँ बाप जी के पास रहूं। और वह लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी गोद में माता पिता के प्राण निकले। हाँ, जटायु को कोई संतान नहीं थी। ताली जोर से बजाया करो या मत बजाया करो। जटायु को कोई संतान नहीं थी। जटायु को, राम जी को जटायु ने गोद रूप लिया। कैसे लिया, 1 मिनट में मैं आपको बता रहा हूं। एक बार शनि महाराज और दशरथ राजा का घमासान युद्ध हुआ। शनि ने सूर्यवंशी राजाओं को छोड़ा नहीं, नाक में नकेल डाले बिना, क्योंकि इस बेटा और बाप की कभी पटी नहीं। तो सूर्यवंश में जितने राजा हुए, शनि ने सबको परेशान किया। यहां तक दशरथ राजा के साथ भी युद्ध हुआ। युद्ध में दशरथ मूर्छित हो गए। आकाश से जटायु जा रहे थे। जटायु ने देखा, हो ये तो राजा दशरथ है। पीठ पर दशरथ राजा को रखकर जटायु ने अयोध्या उतार दिया। 2-4 घंटे में दशरथ राजा को होश आया, देखा जटायु है। दशरथ राजा ने कहा, हे पंछीराज, आज से तुम मेरे मित्र हो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। जटायु रो पड़ा। जटायु ने कहा, अन्नदाता, सोचता रहता हूं मेरे कोई औलाद नहीं है, सोचता रहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। आपने मांगने की बात कह दी है, तो राजा से मांगना कुछ बुरा तो होता नहीं है। मेरी मांग है आपसे, आप अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे देना मेरे अंतिम संस्कार के लिए। मैं चाहता हूं मेरे प्राण मेरे पुत्र की गोद में मस्तिष्क रख करके निकले, ये मेरी इच्छा है। जटायु ने कहा। दशरथ बोले, प्राण ले लो, दे दूंगा, निपुत्री हूं, बेटा कहां से दूं। उस समय बच्चों का जन्म हुआ नहीं था, तब की बात है। जटायु ने कहा, मेरे मुंह से निकला है तो भगवान तुम्हें 1 नहीं 4-4 बेटे प्रदानित करेंगे। जटायु ने बोल दिया। ओ हो।
पंछी जटायु कहता है। इसलिए तो मैं कहता हूं पूरी प्रकृति का आशीर्वाद लगता है। और यही हुआ। हाथ में सरयू का जल लेकर दशरथ राजा ने संकल्प किया, यदि 4 नहीं 1 भी होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। और भगवान की कृपा से वहां हो गए 4। श्री विश्वामित्र जी ने आके बड़े बेटे को मांग लिया, राम जी को। अब दशरथ क्या कहते हैं, सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। यूं तो मुझे 4 बेटे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। क्यों राम को नहीं दे सकते? क्योंकि राम अब मेरा नहीं है, ये राम तो जटायु की धरोहर है। इसके जन्म से पहले मैंने संकल्प किया है जटायु को देने के लिए, इसलिए ये मैं तुम्हें कैसे दे सकता। जब राम का जन्म हुआ तो राम को लेकर के दशरथ जटायु के पास पहुंचे थे। जो मैंने संकल्प किया है, ये मेरा बड़ा बेटा है राम, इसको तुम लीजिए। जटायु गदगद हो गए। जटायु ने कहा, राजन अब ये पुत्र तुम्हारा नहीं है, मैं पंछी हूं, इसका लालन पालन कैसे करूंगा? इसको तुम संभाल करके इसका लालन पालन करना। मेरी इच्छा है, मेरा अंतिम संस्कार मेरा यही पुत्र करेगा। जटायु ने मांग लिया और वह रो पड़े। कैसे संभव हो सकता है? इसलिए प्रभु श्री राम जी ने महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि यदि किसी बच्चे को कोई गोद रूप ले ले तो वह बेटा फिर उसी का ही होता है। और प्रभु राम ने इस फर्ज को निभाया है और जटायु ने अपने अंतिम प्राण प्रभु राम की गोद में छोड़े हैं। और राम जी ने तात तात कह करके संबोधन किया है, तात तात कह के संबोधन किया। तो मैं लौटा कर आपको वही प्रसंग में लेके आ रहा हूं। धरती के वह पुत्र बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं। अंत समय में पिता के सन्मुख वह होते हैं। लेकिन होता यह है कि जो पिता जीवन भर कमाता हुआ बच्चों के लिए दुनिया छोड़ देता है, उन बच्चों के पास उस पिता के लिए 13 दिन नहीं है एक जगह बैठने के लिए, नहीं है। बेटा दूर रहता है, कहता है जला दो, फुर्सत मिल जाएगी तो 13वें दिन आ जाऊंगा, नहीं मिल जाएगी तो जब छुट्टी मिल जाएगी तब आ जाऊंगा। एक बार जयकारा लगाइए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री जय राम, जय श्री राम, श्री राधे श्याम। पुत्र का धर्म है, फर्ज है, घर के लोगों का फर्ज है। घर में यदि कोई वृद्ध है तो उसके स्नान का ध्यान, उसके मुख में तुलसी दल, गीता जी का 18वां अध्याय उन्हें सुनाइए। आपसे बन जाए तो उनके हाथों से गौदान जरूर कराना। गरुण पुराण में लिखा है जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो गौ माता उस नदी के किनारे, जिसको पार करना बड़ा दुष्कर है, बैतरणी, हाथों से गौदान हुआ है, वह गौ माता अपनी पूंछ का सहारा देकर उस जीव को उस बैतरणी से पार करती है। गौदान, गीता पाठ और एकादशी, इन 3 की महिमा है। यदि घर में कोई बुजुर्ग चारपाई पर पड़ा है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, 3 काम उसके लिए कर दीजिए। अपनी एकादशी उसको संकल्प करके दे दीजिए, गीता जी का पाठ सुना दीजिए और उनके हाथ से गौदान करा दीजिए। या तो वह जीव खड़ा हो जाएगा या दुनिया छोड़ के चला जाएगा, वो बिस्तरा नहीं घोड़ेगा, तकलीफ नहीं पाएगा। ये गौदान, गीता पाठ और एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए मैं इतना जोर देता हूं आप एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। 11 का व्रत करने पर मरते समय कष्ट नहीं होता, 1 लोटा पानी भी नहीं मांगना पड़ता किसी से। नहीं तो मृत्यु के समय पर इतना कष्ट होता है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हो। जन्म लेते समय इतना कष्ट होता है, 10 लाख बिच्छू मारे, लेकिन मरते समय 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। मरने में बड़ा कष्ट होता है और आदमी 1 मिनट में नहीं मर जाता। आप ये सोचें, जिसको जन्म लेने में 9 से 10 महीने लगते हैं तो उसको मरने में भी 6 महीना लगता है।
मरने की भूमिका 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं। कैसे पता लगता है? आंख से नाक का आगे का हिस्सा न दिखे तो 6 महीने में मृत्यु की तैयारी है। कान में उंगली डाल करके झंकार सुनाई न पड़े तो 6 महीने में मृत्यु होगी। दिया बुझने के बाद यदि नाक उसकी गंध को न पकड़े 6 महीने में मृत्यु होनी है अवश्य में। कुछ लोग तो कान में उंगली डाल रहे हैं, तुम चिंता न करो यमराज यहां नहीं आ पाएगा। अरे मैंने कहा और उन्होंने कान में उंगली डालना शुरू कर दिया। मैं लौटाकर आपको पुनः इस ग्रंथ में लेके आ रहा हूं। 100 काम करने से पहले भोजन कीजिए। समय से भोजन नहीं करोगे बीमार हो जाओगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। 100 काम करने से पहले भोजन। मैं माताओं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, आपका बेटा और आपका पति घर से सुबह भूखे निकलते हैं तो आप अच्छी माताएं नहीं है, आप अच्छी बहनें नहीं है। घर के लोग भूखे निकलते हैं ऑफिस कमाने के लिए, और ये शुभ नहीं है किसी घर के लिए कि जहां से बच्चे पति घर के लोग भूखे निकले। गृहिणी शब्द के ऊपर एक कलंक लग जाएगा। उनको जिमा करके भेजिए, भूखे नहीं। खाली पेट घर से निकलना ये शुभ नहीं है। एक कंगाली का दरिद्रता का रूप है ये। माताएं नहाती हैं, 1 घंटा एड़ी घिसते रहती हैं। अब उसको तो जाना है कमाने के लिए, उसका तो 1:30 बजे से पहले बनेगा नहीं, चूल्हा जलेगा 1:30 बजे तो। ठीक नहीं है। जो लोग समय से खाते नहीं हैं उनकी डायबिटीज बढ़ती है। सबसे पहले ये रोग हावी होता है उनके ऊपर, मधुमेह। आज हर तीसरे व्यक्ति को है। समय से भोजन ना करने पर यह बीमारी पनप रही। और देखिए, मैं बिना प्रमाण को तो कोई बात नहीं करता। मैंने कहा है 100 काम करने से पहले भोजन कीजिए, 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए। तो भोजन से पहले स्नान हो गया। बिना नहाए इनको खाने को मन दीजिए कुछ भी। नहा करके खाएंगे तो जठर खुलेगा, जठर में अग्नि जलेगी, और जठर में जब अग्नि जलेगी फिर खाया जाएगा तो वो पचेगा। स्नान के बाद जो खाया जाएगा तो आपका अन्न का ग्रास एक देव आहुति का रूप धारण कर लेगा। आपके पेट में आग ऐसे जलेगी जैसे हवन कुंड में जलती है। और जलती हुई आग में, कच्ची आग में आहुति डालोगे तो धुआं होगा, और आपको कच्ची भूख है तब खाओगे तो बीमार होगे। और क्या होगा? जब आग दधक रही होगी और स्नान के बाद वो आग दधकती है, उस समय आप खाएं, वो पचेगा वो। इसलिए खाने से पहले स्नान। 100 काम करने से पहले भोजन, तो 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले दान। भोजन करें उससे पहले बाहर देखें कोई भूखा बंदा तो नहीं खड़ा है, कोई गौ माता तो नहीं खड़ी है। आपके भोजन से पहले उसको दीजिए जिसको तुम जानते भी नहीं हो। तो ये 1,00,000 काम से पहले हो गया। और करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम। थाली सामने हो तो भगवान को कहिए, आंखें भराएं, प्रभु हे अन्नदाता तेरी कितनी बड़ी कृपा है, तो भूखा सुलाता नहीं है। मैं तो उतना कर भी नहीं पाता जितनी तू कृपा की बरसात कर रहा है। प्रभु आज तेरी कृपा से क्या अन्नपूर्णा का प्रसाद सुंदर थाल मेरे सामने रखा है। प्रभु ये तेरी कृपा ही तो है। करोड़ काम करने से पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए। श्लोक बोल रहा हूं मैं, जो मैंने 3-4 बातें कही हैं, इस पर एक स्कंद पुराण का श्लोक है। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे, लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तक्तां हरिम भजे। सतम व्याय भोक्तव्यम, थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ते होंगे तो आप समझेंगे। सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन। सहस्रम स्नानमाचरे, 1000 काम करने से पहले स्नान।
संकल्प ले लें कि बिना नहाए अन्न तो नहीं खाएंगे। अपना स्वास्थ्य देखना, आनंद देखना। लक्ष्यम व्यायदातव्यम, लाख काम करने से पहले अंदर देने की भावना हो। बेटी पियर जा रही हो, उसको कुछ देना है तो ये मत कहिए नहा के आए तब देंगे, इतने में तो देने की भावना ही समाप्त हो जाएगी। जैसे दिमाग में देने का मन आया है दे ही दो। रहीमदास कहते हैं बाएं हाथ में है और सोचते होगा दाएं हाथ में लेके देंगे, इतनी देर में तो देने की भावना ही समाप्त हो जाएगी। बाएं हाथ में है तो बाएं से ही उठा के दे दो। लक्ष्यम व्याय दातव्यम कोटिम तक्ताम हरिम भजेत। करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बाल कृष्ण लाल की जय। हमारा तो संगीत इतना ही है बस। इतनी सी ढोलक इसलिए तबला बजवा दिया है क्योंकि एक माताजी मुझे झपकी लगाते दिख गई और मुंह भी इतने खोले, हाँ मुंह खोल करके खर्राटा, मक्खी घुस जाएगी पेट में। उतना खा के मत आइए, अरहर की दाल से 8 फुलके खींच के आओगे तो सो हो गया कि फिर तो बिना प्रमाद के बिना आलस के कथा सुनिए, आनंद आएगा। तो धुंधकारी कभी स्नान करता नहीं है, ये इसका बहुत बड़ा दुर्गुण है। सब हस्ते न भोजनम, ऐसे लोगों का संग करता है जो मुर्दे हैं। मुर्दे कौन हैं? अंगद ने रामायण के लंका कांड में 14 प्रकार के मुर्दों का वर्णन किया है। अंगद ने रावण के सामने 14 तरह के मुर्दों का वर्णन किया। जिन हाथों ने कभी माता पिता के तलवे को नहीं देखा वो मुर्दे हैं, मुर्दे हैं। जिसने वृद्धों का अपमान किया है वो मुर्दे हैं। जिन्होंने इन हाथों से कभी परमार्थ नहीं किया वो मुर्दे हैं। और ऐसे लोगों का संग करना मुर्दे के ऊपर चढ़े बतासों को खाने की तरह। और धुंधकारी की संगति ऐसे ही लोगों की, इसलिए सब हस्ते न भोजनम शब्द लिखा है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महान पंडित है। पंडित कौन है? जो किताब खूब पढ़ ले, कथा सुना दे बढ़िया सी, वो पंडित है? नाना बाबा नहीं। फिर जो पराई नारी को अपनी मां बहन और बेटी की तरह समझे और दूसरे के धन को सल्फास की गोली से भी खतरनाक समझे, महान पंडित वह है भैया, वो महान पंडित है जिसके पास ईमानदारी है। अरे ईमान कोई चीज है, हजारों की मनकों की माला में दमकता हुआ हीरे की तरह है ईमान। मैं इस ग्वालियर की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, वो मेरा निवेदन नहीं है कि किसी का कर्जा लेकर मौत को प्राप्त मत होना। इहलोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। ईमान कोई चीज है। आप संभ्रांत लोग बैठे हैं, कर्म को पूजा बनाइए, आराधना बनाइए। हो सकता है ये मेरी बात आप सबको अच्छी ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी मैं प्रार्थना आपके बीच में करूंगा, और वह मेरी प्रार्थना यह है कि आप संभ्रांत हैं, आप जमींदार हैं, आपके बेटे कमाते हैं, पैसा कमाते हैं आपके बच्चे, तो इस सरकार से कुछ मांगने की स्थिति मत रखिए। फ्री की दवाई, फ्री के चावल, फ्री के गेहूं, क्यों फ्री के नहीं? फ्री का खाद, फ्री की सब्सिडी, क्यों फ्री की? काय को फ्री की? फ्री का सिलेंडर,
ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं फ्री का लेता नहीं हूं किसी का भी। हम तो गौशाला का भी 25,000 रुपया महीने का बिल भरते हैं बिजली का। हमें बोला गया था कि गौशाला के लिए बिल भरने की क्या जरूरत है। हमने कहा सड़कें कैसे बनेंगी, अस्पताल कैसे बनेंगे, बिजली का निर्माण कैसे होगा, यदि ये सब फ्री का ही होगा। ये देश बहुत बड़ा है। पिछले वर्ष के आंकड़े हैं, 3 करोड़ लोगों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदी और 1.5 करोड़ लोग विदेश यात्रा को गए। आंकड़ा है, 3 करोड़ लोगों ने गाड़ी खरीदी और 1.5 करोड़ लोग विदेश की यात्रा में गए। उस देश में सिर्फ 2200 लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम वर्ष में 50 लाख से ज्यादा बताते हैं। टैक्स देने वाले लोग बहुत ना के बराबर हैं। आज सरकारें खोखली हो रही हैं और ये तो सब वोट बैंक की ऐसी राजनीति, ये देश खोखला हो जाएगा यदि यही स्थिति रही। आप संभ्रांत किसान लोग हैं और किसान अन्नदाता है, ये सबको जिमाता है, सबको खिलाता है। क्या आप वोट उसको देंगे जो तुम्हें बिजली फ्री में देगा? आप वोट उसको दीजिए जो आपको बिजली 24 घंटे दे। हाँ, फ्री में नहीं, 24 घंटे दे। प्रदेश की तरक्की कैसे होगी? भूखों वह मरते हैं जो अकर्मण्य हैं, जो कुछ काम नहीं करते। गरीबी उनके पास होती है। और इस सिद्धांत में हम कभी जीते नहीं हैं और जीना भी नहीं चाहते। कुआं खोद कर पानी पीने की कोशिश कीजिए, देखिए बेरोजगारी क्यों नहीं हटती। मेरा देश उन देशों में एक प्रमुख देश है जिसका नाम इज्जत से लिया जाता है। गरीबी तो बाहर खड़ी खड़ी कांपती रहेगी। जिस समय हम ये बात भूल जाएं कि हमें ऋण लेकर के रखना नहीं है, उसका चुकता करना है, ये मन में सोच लीजिए। देश की तरक्की देखिए आप, ये बहुत बड़ी आहुति, मुझे लगता है बहुत बड़ा भजन हो जाएगा, ये बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। ये हम लोगों को ये करके देखना चाहिए। आप सरकारी दुकान से खाद इसलिए लेकर के मत आइए क्योंकि कहीं अगले आने वाले 5 साल के चुनाव में शायद लोन माफी हो जाए। हाँ, सरकारी दुकान से खाद लेके आते हो तो इसलिए लेकर के आइए कि उसकी तौल पूरी मिल जाएगी, उसमें कुछ मिलावट नहीं होगी, माल ठीक से मिल जाएगा। यह सोच करके लेकर के आइए। हमने गौशाला की रजिस्ट्रियां कराई, हमें बोला गया इतने स्टाम्प की जरूरत क्या, कीमत कम लिखा दीजिए। मैंने निवेदन किया, यदि ये पैसा स्टाम्प के ऊपर ज्यादा लगता है तो हमें इस बात के लिए प्रश्नता होगी कि राष्ट्र के खाते में तुलसी वन आश्रम की भी एक आहुति डल गई है। एक आहुति, हम लोग 1% की चोरी नहीं करते, बिजली की पूरा बिल अदा करते हैं, पूरा का पूरा बिल। सामान लाते हैं, पूरा टैक्स देते हैं। ट्रस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने छूट दी है, लेकिन उसका जो पैसा जो प्रयोग में किया जाता है, आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन उसका ये नहीं है कि बिना बिल और वाउचर के ऊपर हम क्रय करते हो। हम रामकृष्ण के पुजारी हैं, उससे पहले हम भारत माता के पुजारी हैं, ये कहना हम कैसे भूलें। चोरी जैसी आदतों को बाहर निकालिए। पहले जैमफल डाल करके बिजलियां चलती थी। मेरी बात को आप अनर्गल ना लें, मुझे उस समय बड़ी पीड़ा हुई। जिस समय रेल के डिब्बे में उस बाथरूम में देखा एक मग्गा, आपने भी देखा होगा, जो सांकल में बना हुआ था। देखा है, जंजीर में बना हुआ होता है। रेल के डिब्बे में एक मग्गा। हम लोगों की सोच देखिए आप। जब मैंने ये कभी पहली बार देखा होगा, पीड़ा हुई मुझे। एक सोच वाला जो एक मग्गा किसी काम का नहीं है, और वो भी एक जंजीर में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि इस देश के लोग इसको भी चुराए बिना मानेंगे नहीं, इसको भी थैली में डाल करके ले जाएंगे। उस देश का क्या होगा जहां शौचालय के डिब्बों को भी ना छोड़ा जाए? आप विचार कीजिए इस बात के लिए।
मैंने रेलवे के शीशे टूटते हुए देखे हैं, मैंने रेलवे की चद्दरें चोरी होते हुए देखी हैं। आप सोचें उस देश का भविष्य क्या होगा। देश बदल रहा है, हमें और आपको भी बदलना चाहिए। आपके पास इनकम है, टैक्स दीजिए। ईश्वर दे रहा है तो राष्ट्र की आहुति में उसको क्यों ना डाला जाए। उसको देश का उत्थान, देश की प्रगति तो तब होगी। और भ्रष्ट नेता लोग तब इस गद्दी पर चल करके आते हैं जिस समय आप अपना लोन माफ करवाने के लिए आप चुनाव करते हो। जिस समय आप ये सोच लेते हो कि 1 रुपया किलो में गेहूं और 2 रुपया किलो में चावल हमें मिल जाएगा, तो गद्दी की इस देश की राजनीति बढ़िया नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हम मन में ये विचार करें, हम चुनाव इसलिए कर रहे हैं हमें चलने को सड़क मिले। हम टोल फ्री पर नहीं चलेंगे, हमें सड़क बढ़िया मिले, हमें दवाई बढ़िया मिले, हमें 24 घंटे बिजली मिले। हम इसलिए अच्छे नेता का चुनाव करते हैं। सब कुछ फ्री में मिले नहीं, कभी भी नहीं। हमें सब कुछ फ्री में नहीं, हमें काम चाहिए। लेकिन आज ये हमारे ही देश में होता है, बाहर नहीं होता। ये फ्री में, वो फ्री में, वो फ्री में, वो फ्री में। कल मैं निवेदन कर रहा था कि यहाँ फ्री में लेने के लिए तो लोग सल्फास वाली लाइन में ही खड़े हो जाएं, मर भले ही जाएं। फ्री में मिल रही है तो जहर भी लेने से चूकेंगे नहीं, तो ठीक नहीं है। अपने जीवन को एक आराधना बनाइए, एक साधना बनाइए। जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। धुंधुकारी उस व्यक्ति का नाम है जिसके जीवन में लूट खचोट है, लेकर किसी का देता नहीं है। 14 प्रकार के जो मुर्दे हैं लंका कांड में, एक बार आप अंगद के मुंह से जो निकली हुई स्पीच है, जो भाषा है, पढ़ लेना जरूर। जो गोकर्ण बोले हैं वो सब कमियां धुंधकारी के अंदर है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ये जितना बोलाऊं 5-7-10 मिनट में, ये मुझे कटिंग में चाहिए पूरा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महापापी है।